से पुल बनाते हैं। और आज तो हमारी माँ का जन्म दिवस है, आप सबके लिए हिंदी दिवस हो सकता है, लेकिन हम हिंदी के व्रत पुत्र हैं, हमारी माँ का जन्मदिन है, आज इतना पवित्र दिन है, तो हम सारे कवियों के भाव आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि चार पंक्ति पहले आपके चरणों तरफ स्वागत भाई। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हम जिंदगी में जब कोई नया रास्ता बनी बनाई लीक छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हमारा मन कहता है चले यार छोड़ दिया जाए, लेकिन तो हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, मैं चार पंक्तियां रखता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पर। क्या बात है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पर। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े, चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल तो अपने घरों में होते हैं, चलना क्यों जरूरी है? लेकिन चार और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि व्यापार मर्दों से, रोजगार मर्दों से और विवाह बेटियों से उनका घर छीन लेता। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि हमारा घर आखिर छूटता क्यों? क्या बात है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के रास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बहुत आवाज बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आवाज। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हमारे मैं देश भर के कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी पे खूब कविताएं होती हैं। मुझे भी लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी पे कुछ सुना दो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पहले आम व्यक्ति की पीड़ा गा लूं, उसके बाद राम की भी पीड़ा गा लूं। चार और पंक्तियां सुनिए। अच्छी बात। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। एक तरफ भगवान श्री राम है और एक तरफ मेरी कविताओं में वो आम व्यक्ति है, सुनिएगा। क्या बात। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमान। क्या बात। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमान। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। क्या बात है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। तो मेरे ऊपर भगवान की कुछ कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं अपनी बात आपके समक्ष कह पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई यात्रा नहीं है, आपका कोई संघर्ष नहीं है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी भाई। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, वाह। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है। हम कई बार बहुत
संघर्ष कर लेते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि यार हमारा संघर्ष तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा, तो हम जिंदगी से शिकायत करते हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। वाह। किस्मत में कोई रंग क्या कहानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं के मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं के मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, इस बार हाथ मिले आपके। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, मथुरा नगरी है। और अगर हम अपने आराध्य को, मैं अपने जीवन में सबसे अधिक अगर किसी से प्रेम करता हूं तो भगवान श्री कृष्ण से है। मेरे अपने आराध्य भगवान मोहन कन्हैया, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां रहता हूं और आपको मन पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिए। जिनको कभी भी स्वर्ण खुद तोल ना सका हो, जिनको कभी भी स्वर्ण खुद तोल ना सका हो, छोटी छोटी पाती तुलसी की तोल ले गई। जिनको कभी भी स्वर्ण खुद तोल ना सका हो, छोटी छोटी पाती तुलसी की तोल ले गई। वो बांधा मां यशोदा ने स्वयं जिन्हें डोरियों से, बांधा मां यशोदा ने स्वयं जिन्हें डोरियों से, गोपिकाएं चुपचाप कृष्ण खोल ले गई। एक और गोपियों में रानी राधा रानी भी थी, छलिया का मनवा हृदय टटोल ले गई। एक और गोपियों में रानी राधा रानी भी थी, छलिया का मनवा हृदय टटोल ले गई। और जब कृष्ण चलने लगे थे मथुरा को, और जब कृष्ण चलने लगे थे मथुरा को, झूठी बांसुरी को आंसुओं के मोल ले गई। और जब कृष्ण चलने लगे थे द्वारिका को, झूठी बांसुरी को आंसुओं के मोल ले गई। एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, थोड़ा सा और मन के साथ मुझे कनेक्ट होने मेरे साथ ये उसी काल की बात है जब कृष्ण जो है वृंदावन छोड़कर चले गए। ईश्वर ने उनके भाग्य में कुछ बड़ी योजनाओं का हिस्सा बनाया था, उन्होंने उनके हिस्से में कुछ बड़े काम थे। एक दिन सारी गोपियां उपस्थित थी। गोपियों के मन में था कि हमारा प्राण, हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया। और सबसे अधिक तो किसी का प्रभाव पड़ा था तो राधा रानी का प्रभाव पड़ा था। राधा ऐसी उदास, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल अपने में खोई खोई सी रहती थी। तो उनकी जो सखियां थी उनके मन में आया कि किसी प्रकार राधा को हंसाया जाए, तो वो कुछ बातें करी थी, वो मैं बातें आपको सुनाता हूं। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि सुनो, मैंने सुना है कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। दूसरी सखी ने कहा नहीं, पालक खाने से बच्चा काला पैदा होता है। किसी सखी ने ये बात कही, किसी सखी ने वो बात कही, लेकिन राधा फिर भी कुछ बोल रही थी। अब आपका ध्यान चाहता हूँ अंतिम पंक्ति और जो बात का मर्म खरीद मुझे बताइएगा कि मथुरा में कविता सुनने वाले लोग उपस्थित हैं। एक सखी ने पूछा कि राधा तू बताना कि कैसा होता है, नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है कि पालक खाने से बच्चा काला पैदा होता है? राधा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बच्चा कैसे गोरा पैदा होता है, कैसे काला पैदा होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आदमी माखन खाने से पत्थर का हो जाता है। माखन खाने से आदमी पत्थर का हो जाता है। एक छोटा सा गीत रखता हूँ, उसके बाद एक विशेष रचना जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया रखता हूँ, उसके बाद इसके विषय में इनको प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। एक गीत की भूमिका इतनी है कि कृष्ण जा चुके हैं, गोपियों का मन नहीं लग रहा है, गोपियां बहुत उदास हैं। उनमें से एक गोपी खड़ी होती है और कहती है कि अब जो है हम लोगों को अपना मन वहां से हटा लेना चाहिए। गीत की इतनी सी भूमिका और मन के साथ सुनिए। मन हटा लो अब वहां से, मन हटा, मन हटा लो अब वहां से, मन हटा, रास्ता छोड़ो उन्हें जाने भी दो, रास्ता छोड़ो उन्हें जाने भी दो, रास्ते से कांच मन के कम हटा लो, मन हटा लो अब वहां से, मन हटा, मन हटा लो अब वहां से, मन हटा। फिर गोपी क्या कहती सुनेगा कि छूटता है हाथ तो फिर हाथ ढीला छोड़ भी दो, छूटता है हाथ तो फिर हाथ ढीला छोड़ भी दो,
आंसुओं से तर हुआ रूमाल गीला छोड़ भी तो छूटता है हाथ, तो फिर हाथ ढीला छोड़ भी तो आंसुओं से तर हुआ रूमाल गीला छोड़ भी तो जो सुखद पल साथ बीते तुम उन्हें पूंजी बना लो, जो सुखद पल साथ बीते तुम उन्हें पूंजी बना लो, मुस्कुरा कर दो विदाई और अपने को संभालो, जो सुखद पल साथ बीते तुम उन्हें पूंजी बना लो, मुस्कुरा कर दो विदाई और अपने को संभालो, खूबसूरत इस कहानी को बचा, खूबसूरत इस कहानी को बचा, मन हटा लो अब वहां से, मन हटा लो। दूसरा पक्का सुनेगा कि बंद कर दो यार अब परछाइयों में लो पकड़, बंद कर दो। देखिए मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ, कुछ टिप्पणियां कर सकता हूँ, कुछ चुटकुले सुना सकता हूँ, मुझे आती है वो सारी चीजें, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, आप कविता सुनने वाले लोग, वस्तुतः मैं कुछ वैसा रायता करना नहीं चाहता। बहुत मन से आपको पहली बार जीवन में गीत पढ़ रहा हूँ, मन से थोड़ा सा मुझे मन दे दीजिए, मैं गीत तक पहुंचना चाहता हूँ। एक बार बंद नहीं, मन से सुन लीजिए आप। बंद कर दो यार अब परछाइयों में लो पकड़, बंद कर दो यार अब परछाइयों में लो पकड़, औपचारिक हो रहे रिश्ते में पहले सा झगड़, बंद कर दो यार अब परछाइयों में लो पकड़, औपचारिक हो रहे रिश्ते में पहले सा झगड़, वो नहीं ठहरेगा उससे प्रेम जितना भी जता, वो नहीं ठहरेगा उससे प्रेम जितना भी जता, पीर की पगड़ी भरे बाजार ऐसे मत उछालो, वो नहीं ठहरेगा उससे प्रेम जितना भी जता, पीर की पगड़ी भरे बाजार ऐसे मत उछालो, हाथ में एक याद का दीपक जला लो, हाथ में एक याद का दीपक जला लो, मन हटा लो अब वहां से, मन हटा। एक बार सारे लोग खड़े एक कविता में पढ़ने आया था, मैं सोच के आया था कि कविता मुझे पढ़नी है, वो कविता पढ़ता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। हम मथुरा में करेंगे, थोड़े से जो छात्र जा रहे हैं निकल आया, ये तो थोड़ा सा और मन के साथ जुड़ना है मुझे रहा है। तो इस भूमिका के गीत है, मैं अयोध्या की मनस्थिति पढ़ता हुआ गीत सुनाता हूँ। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और अयोध्या का दर्द अगर मथुरा में नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा? समझ लिया? वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय जैसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा, वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय जैसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा, इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो, इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा, इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा, जान किसकी नजर लगी थी, जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या के साथ हुआ क्या? भगवान श्री रामचंद्र जी का पहला वनवास तो 14 वर्ष में पूर्ण हो गया, लेकिन दूसरा वनवास जो अयोध्या के हिस्से में उसमें 500 साल लग गए, और इस 500 साल की संघर्ष गाथा में लिखी जाए लाखों महाकाव्य भी कम पड़ेगी, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस 500 साल में अयोध्या के साथ हुआ क्या सुने। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, अतिवादों ने सच्चाई की अनुने बिना कभी ना मानी, अतिवादों ने सच्चाई की अनुने बिना कभी ना मानी,
चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी, अतिवादों ने सच्चाई की अन्य भी ने कभी न मानी। वर्षों तक चलती आई फिर सही गलत में खींचा तानी, सही बात सहमी रहती थी चिल्लाती थी गलत बयानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी, जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। हमारे यहाँ जमुना प्रसाद उपाध्याय जी हैं, उन्होंने कहा कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मंदिर व मस्जिद में सदा गमगीन रहते हैं। वो अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर तुर्की में सिंघल व शहाबुद्दीन रहते हैं। एक 500 साल में सबने अपनी अपनी बातें कही, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा, लेकिन अयोध्या क्या कहना चाहती थी वो बात किसी ने नहीं सुनी। मैं अयोध्या का मन टटोल कर बात लेके आया, वो आपके सामने रखता हूँ। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, जिसमें केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं, जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिक वाले किससे भी ताकल हो जाएं, संघर्षों की कालिक वाले किससे भी ताकल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं, घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। अंतिम 4 पंक्तियां कि अयोध्या भागी रही कोई ठीक कारण समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे जो वहां के लोगों से बातचीत करके जो 4 बातें समझ में आई, वो 4 बातें मैं आपके समझ देता हूँ, सुनिएगा। अंतिम बंद है, मन से सुन भी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, मैं तो अपना स्थान ऐसे लेने जा रहा हूँ। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, कुछ कहते हैं दबी जुबान से मां सीता का शाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से मां सीता का शाप लगा है। 2 जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से मां सीता का शाप लगा है। 2 जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए यह ताप लगा है, सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए यह ताप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा। देव और दानव दोनों का, देव और दानव दोनों का सागर मंथन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं। तभी एक बुजुर्ग सज्जन वहां से गुजरे, एक जोड़े को देख करके कहा, या क्या ये हमारी संस्कृति है, क्या ये हमारी संस्कृति है? बेटा बोला, लड़का खड़े होकर बोला, आपकी संस्कृति तो दूसरी खाड़ी में, ये तो गर्मा जी है, गर्मा है पिता जी की। ये संस्कार हो गए हमारे संस्कारों पर। एक बहुत सुंदर रचना हमारे भाई रमेश मुस्कान की है, जिसमें ये कहा गया कि संस्कार विहीन महिला भी अपना एक था संस्कारवान। और उस रचना को मैं इतना पसंद कर रहा हूँ, और आप लोगों ने तो बहुत यूट्यूब पे, टेलीविजन पर, देश विदेश में उस रचना के माध्यम से भाई रमेश मुस्कान ने अपनी पहचान बनाई। हालांकि जो उनका मन हो वो सुनाए, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा पहले इसी रचना से आप सुनाए। जोरदार तालियां जो स्वागत करें भाई रमेश मुस्कान। पशु मेले होते हैं, वहाँ पर बजट होता है तो कवि सम्मेलन करा देते हैं। तो जो दिन में पशु खरीदते और बेचते हैं वो शाम को हमारे श्रोता होते हैं और झुंड बना के बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, ऐसी जगह पे आदमी को पता है पहली बार क्या था,
तो मैं दार्शनिक हो गया अचानक। अब आप आनंद लेना थोड़ी देर। मैं दार्शनिक हो गया और मैंने कविता शुरू कर दी कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। उपमन्यु जी, हाँ, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ और श्रोता सामने बैठे पशु मेले वाले कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। जीवन, ये लाइन मैंने कई बार रगड़ी, जैसे कर रहा था एक ही बात को कई बार कि पुरखों से सुनते आए हैं। इसका कहना था कि पुरखों से सुनते आए, तुम भी सुनो और तुमने नहीं सुना। जीवन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, जीवन क्या है समझ न पाए हम तक भैया। जीवन क्या है समझ न पाए हम तक भैया। सामने से खड़ा हो गया, बोला ले आए भैंसिया, हम तो ले चल दे भैया। ऐसे भी सुनी जाती है, ऐसे भी समझी जाती है। बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी पीछे बैठे हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे। देश के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संचालक हैं और बार बार पीछे गाने में बात करो, क्या मतलब है? सिर्फ आनंद के लिए हूँ, थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। प्रेम प्यार की कविताएं हो गई। मैं इन लोगों का प्रेम है कि मैंने अमेरिका तक की यात्राएं की हैं। तो क्या हुआ कि मैं गया पढ़ने के लिए पहली बार अमेरिका कविता। काफी डरा हुआ था, मैंने पता नहीं लोग कैसे सुनते होंगे, क्या करते होंगे। बराबर 15-16 घंटे की फ्लाइट है, बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे। परिचय हुआ, लंबी यात्रा हुई तो परिचय होता ही है। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, बोला मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बुरोने लगे, बोले कवि जी कोई कविता सुनाइए। तो जैसे उन्होंने कविता के साथ बविता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा सेठ जी रहने दीजिए, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे, तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए, हो सकता है जीएसटी के पिटे पिटाए हों। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक अंधा जोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली कि नहीं निकली। कविता ऐसे भी सुनी जाती है। सच बता रहा हूँ भैया, सच्ची घटना है बिल्कुल। मैं जब वहां पहुंचा तो काफी तनाव में था, मैंने कहा पता नहीं कैसा सुनेंगे, लेकिन वहां एक मंदिर था, मंदिर के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था। तो मैं बड़ा खुश था। कुमार भाई के साथ गया, कुमार भाई ने कहा बड़ा खुश नजर आ रहा है, मुझे इतना टेंशन में था, कैसे खुश है। मैंने कहा भाई साहब कार्यक्रम मंदिर में है, कोई सुने चाहे नहीं सुने, भगवान तो सुनेगा ही। तो ये कॉन्फिडेंस काम करता है। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैंने इतनी लंबी कविता सुना दी, स्वयं जैसी इतनी लंबी सुना दी कि सामने से श्रोता खड़ा हुआ, बोला भाई साहब जल्दी करो वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। तो हाँ, कविता बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप चिंता मत करो। कविता आप दिनेश रघुवंशी जी से सुनिएगा, देश के सबसे बड़े कवि वही हैं। और आइए आनंद लीजिएगा। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, एक तो जगह चलेगा उसे आपको जोड़ना चाहता हूँ। बहुत बड़े समय से हम निकले, कोरोना काल निकल के गया, 2 लॉकडाउन हमने झेले, क्या बुरी स्थिति थी साहब, कितने डरे हुए थे। पहला लॉकडाउन जब लगा था, सरफ के पैकेट तो सरफ से हो रहे थे। अद्भुत दृश्य, वो बाहर पुलिस डंडा फटकार रहे थे, घर में बैठे हुए हैं, अपनी ही पत्नी की शक्ल देखनी पड़ रही है, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई, उन्होंने सांप के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। तो मेरी पत्नी बोली कि अच्छा लॉकडाउन लगा हुआ है। मेरी पत्नी बोली कि जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से लिपस्टिक ले आओ। तो बाहर पुलिस, मैंने कहा तेरे जला से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। मैं एक तो लैंग्वेज लिखा आपको सुनाना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कॉलेज में कार्यक्रम है, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े संतान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। एक छिड़का और कलाम साहब की स्मृतियों को नमन करना चाहता हूँ। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उस समय देश से तरह तरह की प्रतिक्रिया और बधाइयां लोगों ने भेजी। मैंने मस्ती में एक बात कही, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई
युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। धन्य हो अब्दुल कलाम भाई, अपना भी ले लो सलाम भाई, आपने जो मिसाइल बनाई युद्ध में तो नहीं पर देश की राजनीति में बहुत काम आई। उसी की बदौलत आप राष्ट्रपति बने। काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते, काश हम भी आपकी तरह निर्विवादित होते तो इस देश की असंतुलित राजनीति के समाधान होते। अगर एक कट्टा ही बना लिया होता तो किसी न किसी काम के प्रधान होते। जाना चाहता हूँ, इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडल लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी और रची बसी क्या थी, मिट्टी होती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा ये ऐसे लगेगा क्या माइक भाई स्वयं में बंसी जी है, ममता जी है, बहुत अच्छा गाते हैं, गला बहुत अच्छा है और मेरा गला कैसा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना काल में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था लॉकडाउन में कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इस गीत की प्रैक्टिस मैंने घर में ही करी, कई बार गाया थे, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, मेरे घर वाले बाहर निकल गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा गाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ये बचपन में जब गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने पूछा भाई तू छत पे क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी गा रहा हूँ। मैं इसे गा करके गाऊंगा, सुनाऊंगा आपको, थोड़ा आनंद लीजिएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। जो उसने कहा वो कंप्यूटर युग की छोड़ी, वो कंप्यूटर युग की छोड़ी, मरती बाकी तलकी छोड़ी, खिंच दो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोड़ी, लड़की मॉडलिंग करती है, तुम रैंक बदे दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, तुम रैंक बदे दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूंघ लहू का पीता हूँ, तुम सदा स्वप्न में जीती हो मैं हूँ यथार्थ जीने वाला, तुम जाम टकीला पीती हो मैं हूँ मट्टा पीने वाला, तो फल फूट भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, को माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है और तक सुनिएगा, तुम कौन कला रंग से न जगो मैं भगवान से जगता हूँ, तुम कौन कला रंग से न जगो मैं भगवान से जगता हूँ, तुम डिस्को की तुम पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी कि तुम डैडी को डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ फूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बजाते रहिए, आपकी कहानी हो रही है, आप समझो काम पर लगा के माइक में खींच रहा हूँ। आपको किसी याद आ गया मुझे हो गया भी सच्ची घटना है, तो मैं कोई ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप या वैसे चुटकुले सुना। अंतिम दो बंद सुन लीजिएगा कि तुम पॉप पीयू जिगसी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया, तुम पॉप पीयू जिगसी बजती मैं बंसी की धुन का दुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेट की दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज से मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम डैडी भी लड़की में गुब्बारा उड़ने वाला, प्यार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर की छोड़ी अंतिम बंद पढ़ता हूँ और इसमें कुछ त्रुटि करानी थी। कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक से कुछ लेना देना होता नहीं है, मस्ती में लिखा गया, मस्ती में आप सुन लीजिएगा और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें काम कर लीजिएगा, तो हमारे मुंबई से लीजिए तुम लायक सा तुम हो तो माया जैसी, गर्मी को तुम लायक सा तुम हो तो माया जैसी, मैं सिंह दर्द न वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जो आई हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ, तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको